देयर इज अ रीजन कि मैं अपनी लाइफ में किसी फील्ड में हम अपनी लाइफ में स्ट्रक रह जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। हमें लग सकता है कि लेजीनेस है, हमें लग सकता है कि ये इस वजह से हो रहा है, हमें लग रहा है इस वजह से हो रहा है, बट मेनली सारी चीज़ें हमारे सेल्फनेस की वजह से हो रही है। बिकॉज जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, उसी तरीके से हमारे एक्शन अलाइन होने लग जाते हैं उस सेल्फ इमेज के साथ। इस चीज़ को मानो या ना मानो, बट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि सेल्फ इमेज बहुत बहुत हद तक हमारे एक्शन, हमारे रिजल्ट, सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि हम खुद को किस टाइप का पर्सन मानते हैं। वो सारी चीज़ें उस बेस पे चलती जाती हैं फिर। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। बिकॉज मुझे जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं इसमें पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। मैं रिसर्च करता गया, मैंने बुक निकाली, बुक पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। बिकॉज मेरे साथ ये चीज़ होती थी कि मैं बचपन से 15-16 बच्चे हैं क्लास में, फिर मेरा कोई क्लास में कभी कोई पोजीशन नहीं रही। बट जैसे मैं एक अलग जगह पे गया, वहाँ पे बस मुझे टीचरों ने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया था किसी चीज़ के लिए, एंड मैंने उस अप्रिशिएशन को इतना सीरियस ले लिया कि मैं अपनी क्लास में क्या पूरे स्कूल में टॉपर रहने लगा। तो मुझे वो चीज़ को ये पता चलेंगी कि हुआ क्या था एक्चुअली। बट वही चीज़ होती है कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ बोली, मैं वो चीज़ सच मानने लगा, मैं उसी चीज़ को अपने सेल्फ में बना के बैठ गया था, एंड फिर उस बेस पे मुझे रिजल्ट मिलने लग गए थे। मेरी लाइफ कम्प्लीटली उसके बाद मतलब वो चीज़ वहाँ पे चेंज हो गई थी उस पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ सालों में। ठीक है, तो वही चीज़ समझी मैंने कि मतलब एक्चुअल में सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है अगर हम इस चीज़ को समझें। तो हमें पहले रिकॉग्नाइज करना होता है कि हमारी आइडेंटिटी किस टाइप की है। इसको हम बोल सकते हैं कि ओल्ड आइडेंटिटी। अगर ओल्ड आइडेंटिटी हमारी अच्छी है तो हमारे एक्शन उस तरीके से होते हैं, और अगर आपकी ओल्ड आइडेंटिटी वीक है तो हमें उस चीज़ पे काम करना पड़ता है। देखो, अगर वो सॉरी ओल्ड आइडेंटिटी हमारी वीक है अगर तो हमें उससे उठा के लिख के जला देना चाहिए और उस चीज़ को भूल जाना चाहिए कम्प्लीटली। पहले तो खुद को रिकॉग्नाइज करो कि क्या क्या आइडेंटिटी है मेरी, किस टाइप की है, वीक लेजी पर्सन की है या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एंड गुड लुकिंग और डिसिप्लिन पर्सन की है। तो जो भी है हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। पहले तो बर्न कर दो जो कि ओल्ड आइडेंटिटी है, उसको भूल जाओ कम्प्लीटली। ठीक है, फिर एक हमारी नई आइडेंटिटी बनानी है खुद के, जिसपे ऑडिट करना है, सारी चीज़ें लिखनी है कि किस तरीके से वो इंसान एक्ट करता है, किस तरीके से चलता है, और किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से ड्रेस करता है, किस तरीके से बात करता है, हर एक चीज़ को उसके लिख दो। उसके बाद उसके जैसे एक्ट करना स्टार्ट कर देना। एंड उसके बाद एक लास्ट चीज़, आप मिरर के सामने जाके ये चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, मतलब बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं और आपको गुस्सा आ सकता है, सेम वाली फीलिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ आना कि वो चीज़ काम कर रही है, मिरर वाला जो आप बोलोगे उस वहाँ पर। ठीक है, आप खुद को फॉरगिव कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, आप खुद को इनकरेज कर सकते हो वहाँ पे, बट आंखों में आंखें डाल के। ये नहीं आप खुद के कपड़े देख रहे हो, खुद की बॉडी देख रहे हैं या खुद के बाल देख रहे हैं, कुछ नहीं। आंखों से आंखें मिला के खुद से वो चीज़ें बोलनी है। एक्चुअल में मेरे आंखों में आंसू आए थे जब मैं बोल रहा था। मुझे लगा जेन्युइनली पावरफुल चीज़ है और काम करती है। मेरे को बस देखना था कि ट्राई करता हूँ क्या होता है जरा। सो ऐसा होता है, सबकॉन्शियस लेवल तक वो चीज़ असर करती है। सो वही चीज़ें आपको करनी। एंड सेल्फ में इसको इतने ईजिली मत लेना, इतने नॉर्मली मत लेना, मतलब बहुत काम की चीज़ है। वी वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, एक अपना फ्यूचर वर्जन है, उसकी सारी डिटेल्स लिख दो नीचे की। वो इंसान किस टाइप का है, क्या करता है, किस तरीके से कपड़े पहनता है, और अपने सारे एक्शन चेंज कर दो। एक्ट इस तरीके से करो कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। दैट्स इट। ठीक है, एंड यही चीज़ यहाँ से सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखी है, वहाँ से 2 या 3 कोर्सेज होंगे, उनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वो खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अ स्कैम। ठीक है, एंड दैट्स इट। इट्स नॉट नेसेसरी स्टेप, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। See you in the next one.